अच्छा, हम सब रोजाना घड़ी तो देखते ही हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इसकी कहानी उतनी सीधी-सादी है जितनी हमें लगती है? आज हम समय बताने वाली इसी मशीन के पीछे छिपी एक बहुत ही दिलचस्प और अनसुनी कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जिसका जवाब शायद हम सबको पता है। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ यहीं से आता है। हो सकता है कि जो नाम हम सब जानते हैं वो पूरी कहानी हो ही ना। तो चलिए इसी आम धारणा की थोड़ी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले उस नाम पर नजर डालते हैं जिन्हें घड़ी के आविष्कार का सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। तो देखिए, ज्यादातर जगहों पर यही पढ़ाया और सुना जाता है कि घड़ी का आविष्कार 16वीं सदी में क्रिश्चियन हाइगेन्स ने किया था। ये वही कहानी है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि हाइगेन्स से सदियों पहले, मतलब 13वीं सदी में ही इस्माइल अल जजारी कई तरह की घड़ियां बना चुके थे। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ 16वीं सदी है तो दूसरी तरफ 13वीं सदी। मतलब इन दोनों के बीच सदियों का फासला है, लगभग 300 साल का। ये कोई छोटा मोटा अंतर तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जरा और पीछे चलते हैं और इन शुरुआती वैज्ञानिकों पर एक नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका काम सिर्फ बुनियादी नहीं था, बल्कि अपने समय से कहीं आगे का था। तो हमारे पहले प्रमुख व्यक्ति हैं इस्माइल अल जजारी। 13वीं सदी में उनका काम सिर्फ समय बताने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शानदार नमूने थे। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक अकेला आविष्कार नहीं था। ये तो आप कह सकते हैं कि जटिल इंजीनियरिंग डिज़ाइंस का एक पूरा कलेक्शन था, जिसमें हर आकार और हर तरह के टाइम बताने वाले उपकरण शामिल थे। अब बात करते हैं एक और बड़े वैज्ञानिक की, इब्न अल हैथम। इनका योगदान तो समय मापने की तकनीक को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गया। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? उनकी घड़ी सिर्फ घंटे नहीं, मिनट भी दिखाती थी। उस जमाने में इस लेवल की सटीकता सोचना भी मुश्किल था। और यही बात शानदार ढंग से दिखाती है कि ये आविष्कार अपने समय से कितना ज्यादा आगे था। सोचिए, घंटों के साथ साथ मिनटों को भी मापना, ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो आइए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये जानकारी हमारे लिए, यानी विज्ञान के इतिहास की हमारी समझ के लिए क्या मायने रखती है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को साफ साफ हमारे सामने रख देती है। इससे पता चलता है कि घड़ियों का आइडिया और यहाँ तक कि एडवांस्ड फीचर्स भी 16वीं सदी से बहुत पहले मुस्लिम वैज्ञानिकों खोजों में मौजूद थे। तो इससे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि किसी भी नई खोज का इतिहास अक्सर बहुत गहरा और कई संस्कृतियों से जुड़ा होता है, जिसे समय के साथ साथ आसान बनाकर पेश कर दिया जाता है। और जाते जाते एक सवाल, ये सब जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम अपने अतीत को असल में कितना जानते हैं, और इतिहास में ऐसी और कितनी ही कहानियां होंगी जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।